हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 21 जून से लेकर 30 जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या इंटेंशंस हैं एक दूसरे की तरफ, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 30 जून। टॉरस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 30 जून। टॉरस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं towards their partner 21st to 30th June. टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर, टुवर्ड्स टॉरस 21st to 30th जून। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस 21st to 30th जून। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस 21st to 30th जून। वन सेकेंड। ओके, टॉरस आपके पार्टनर हो सकते हैं कोई पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, आपकी एनर्जीज देखते हैं। नंबर 2, दोनों कार्ड हमारे पास नंबर 2 हैं। ठीक है, तो सेकंड को या तो हो सकता है आपका बर्थडे आता हो, बट डेफिनेटली पार्टनरशिप के बारे में यहाँ पे बहुत मेजर गाइडेंस आ रही है। आई थिंक यहाँ पे बताया जा रहा है दैट यू हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। इस रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। मे बी आप कोल्ड फीट हो रहे हैं, मे बी आपको लग रहा है शुड आई नॉट, नेक्स्ट स्टेप पे या नेक्स्ट स्टेज पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। आई थिंक थोड़ा हिम्मत करके डिसीजन लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, सोच समझ के, गाइडेंस लेकर, थोड़ा सा अपना होमवर्क करके, रिसर्च करके। बट आई थिंक थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग दिख रही है यहाँ पे। आपको अपने पार्टनर के साथ अपने फ्यूचर अगर अच्छा चाहिए तो आपको आज की डेट में डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड आई थिंक यू नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग अ लाइफ टुगेदर। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ये जो इंसान है, इनके साथ आप अपनी लाइफ शेयर अगर करना चाहते हो, अपने ड्रीम्स शेयर करना चाहते हो, आगे इनको देख रहे हो अपनी लाइफ में, तो आपको आज की डेट में कुछ तो स्टेप लेना पड़ेगा ताकि ये इंसान आपकी लाइफ में टिका रहे। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा कमिटमेंट वाली चीज है। मे बी आप कोल्ड फीट हो रहे थे, बट एक्सपेंशन दिख रहा है, फैमिली एक्सपेंशन, बढ़ना, आगे नेक्स्ट स्टेज पे जाना। यू नीड टू मूव फॉरवर्ड टॉरस। अगर आप डरते रहोगे और आपको लगेगा कैसे करें, क्या करें, या मे बी काम बहुत है, यू आर वर्किंग टू हार्ड, और मे बी यू आर वर्किंग लाइक मल्टीपल जॉब्स, एंड मे बी आपको लग रहा है कि बैलेंस नहीं बना पाऊंगा, मैं कैसे बनाऊंगा, कैसे करूंगा, बट बैलेंस बनाना पड़ेगा। लाइक नीड टू ब्रिंग बैलेंस एंड फन इनटू योर लाइफ, वो बहुत जरूरी है। मे बी आप यू आर जगलिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज, बहुत सारी चीजों को साथ में हैंडल कर रहे हो, अपने प्यार को भी, अपने रिलेशनशिप, अपने काम, अपना पैसा। बट आई थिंक ये करना पड़ेगा आपको टॉरस। अगर आप नहीं करोगे तो कोई तो चीज चली जाएगी हाथ से। हो सकता है पार्टनर भी चला जाए, बट आई थिंक पार्टनर के साथ नेक्स्ट स्टेज पे जाना एंड सीखना कि दोनों चीजों को कैसे बैलेंस करना है। सिर्फ एक ही टाइम पे एक ही चीज करते रहो, ऐसे नहीं चलेगा। मल्टीपल प्रायोरिटीज को जगल करना आना चाहिए। ठीक है, तो आपकी तरफ से तो मुझे ये गाइडेंस दिख रही है। आपके जो पार्टनर हैं, उनकी विशेष पूरी हो रही है। दे वॉन्ट बी विद यू, दे वॉन्ट टू अर्न मनी, दे वॉन्ट दिस कमिटमेंट थिंग फ्रॉम यू, और उनकी विश पूरी हो रही है। उनके ड्रीम्स जो भी हैं, their dreams are becoming a reality। मे बी उन्होंने ये विश करी हो कि आपके साथ उनकी शादी हो जाए, या एंगेजमेंट, या नेक्स्ट स्टेज पे आप जा रहे हो, या मे बी अगर मैरिड हो तो मे बी पेरेंटहुड आ जाए, एंड आप वो डिसीजन ले रहे हो आगे बढ़ने का। सो आप भी उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हो, और वो तो ये चाहते ही थे कि भाई चीजें पक्की हो जाए। तो उनकी लाइफ में तो आई थिंक
उनका फेथ बहुत है यूनिवर्स में कि भाई सब अच्छा होगा, हो जाएगा. सो देयर विशेस आर कमिंग ट्रू एंड आप उनकी तरफ और आगे बढ़ते दिख रहे हो, एक नेक्स्ट स्टेप लेते दिख रहे हो, विच इज लाइक परफेक्ट टॉरस. आपके जो पार्टनर है ना, आई थिंक इनको काम में ना अभी काफी रिकग्निशन मिलने वाला है, काफी रिकग्निशन, काफी पैसा, काफी अच्छे लोगों के साथ काम करने वाले हैं, एक्सीलेंट रेपुटेशन होने वाली है. तो ये भी बिजी होने वाले हैं, आप भी बिजी हो, मल्टीपल जॉब्स, एग्जॉशन, एग्जॉशन तो नहीं मैं बोलूंगी, बट जगल करना, और ये भी बहुत बिजी होने वाले हैं. बट उसमें इनको पैसा भी आएगा, मे बी अभी ना आए, आगे चल के पैसा, रेपुटेशन, काम, नए लोगों के साथ काम करना, इनकी क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत अच्छा होगा. एंड आई थिंक आप दोनों ना बहुत ही एक पावर कपल बन सकते हो आप दोनों. ठीक है, अगर आप साथ में जुड़ जाओ और साथ में काम करना स्टार्ट करो, अपने अपने डिफरेंट काम, बट एक मोटिवेटिंग पावर कपल बहुत हो सकता है आपका. तो मुझे तो काफी अच्छी वाइब दिख रही है आप दोनों के लिए. क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं. टॉरस और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 21 जून टू 30 जून. टॉरस और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 21 जून टू 30 जून. टॉरस और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस. केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, खिंचाव, पुल टुवर्ड्स ईच अदर. ऐसा नहीं होगा कि एक टाइम पे एक बोले कि यार मुझे ना अभी इससे दूर बैठना है, या दूसरा बोले यार मुझे अभी मन नहीं कर रहा है बात करने का, मुझे मेरी स्पेस चाहिए. आई थिंक आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप इतना बैलेंस्ड तरीके से आगे बढ़ेगा कि अट्रैक्शन भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, स्पेस भी होगी, और एक खिंचाव होता है ना एक दूसरे की तरफ की, इंटरेस्ट हमेशा बना रहेगा. ये नहीं कि बोले थोड़े टाइम में कि अरे यार बोर हो गए, नहीं, वो बहुत ही बैलेंस्ड रिलेशनशिप मुझे आप दोनों का दिख रहा है. एंड यू नीड टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ. टॉरस, अगर आप ये बोलते रहोगे ना पता नहीं मेरे जिंदगी में प्यार लिखा है या नहीं लिखा है, या आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, और मे बी यू नो लाइक मुझे तो कोई मिलेगा ही नहीं. यूजुअली हम लोग बोलते हैं ना कि अरे भाई मेरी जिंदगी में तो कोई लिखा ही नहीं है. पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, फेथ रखिए कि हाँ मेरी लाइफ में रोमांस आएगा. जितना पॉजिटिव सोचोगे, जितना फेथ रखोगे, जितना ट्रस्ट रखोगे यूनिवर्स में या अपनी रोमांटिक लाइफ में, उसके बारे में अच्छा बोलोगे, उतना ही हेल्दी रिलेशनशिप रहेगा, या फिर हेल्दी इंसान अट्रैक्ट करोगे. यहाँ पे ये जो सारी इतनी हेल्दी वाइब दिख रही है ना आप दोनों के बीच में, वो इसी वजह से होगी क्योंकि आप ऑप्टिमिस्टिक हो अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर. द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिवली, सारी चीजें उलट पलट हो जाएंगी. रोमांटिक फीलिंग्स बहुत हैं आप दोनों के बीच में, रियल है, ऐसा नहीं है कि टाइम पास है या टेम्पररी है, रियल है, वर्थ एक्सप्लोरिंग है, आगे बढ़ा जा सकता है, नेक्स्ट स्टेप लिया जा सकता है. टॉरस, तो अगर कोल्ड फीट हो रहे हैं आप, तो उस चीज को थोड़ा ठीक करिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये चीज टेम्पररी है. सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 जून. सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 21 टू 30 जून. सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 21 टू 30 जून. सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 21 टू 30 जून. सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 21 टू 30 जून. जो लोग सिंगल हैं, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है दूसरा इंसान, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टॉरस टू मूव ऑन. एज इन मे बी आप सिंगल हैं बट यू हैव नॉट बीन एबल टू मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट पर्सन. आप वहां से बाहर नहीं निकल पाए हैं अभी तक. मे बी आपको लगता है कि नहीं नहीं आई हैव मूव्ड ऑन, बट आप कहीं ना अभी भी दिमाग आपका वहीं पे फंसा हुआ है, जो हुआ या जो नहीं हो पाया. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि भाई मैंने सोचा था कुछ बट मुझे नहीं मिला. वट एवर आई वॉन्टेड, वट एवर आई वॉज एंटिसिपेटिंग, वट एवर आई वॉज विशिंग फॉर, वो चीज मुझे नहीं मिली. सो आई थिंक डिसअपॉइंटमेंट है कि मुझे जो चीज चाहिए थी रिलेशनशिप से वो मुझे नहीं मिल रही है. डिसअपॉइंटमेंट है, बट देन आई थिंक यू नीड टू चूज टू मेक बिग लाइफ चेंजेस. कि डिसअपॉइंटमेंट में ही तो नहीं रहेंगे ना सारी लाइफ. आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेप लेंगे, कहीं नई जगह जाएंगे, कोई नए शहर जाएंगे, कोई नया रिलेशनशिप में जाएंगे, किसी नए इंसान को देखेंगे, किसी नए इंसान पे क्रश होगा. सो आई थिंक
जो चीज नहीं वर्कआउट करी और आपने सोचा था कि वर्कआउट करेगी, यू नीड टू मूव ऑन, बिकॉज अगर यहां पे फंसे रहेंगे ना, देन ये कैसे आएगा लाइफ में मैजिक। आपकी लाइफ में अगर आप एक जगह पे चीजें दिख गया, आपको समझ आ गया कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो मेरे हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं, जीरो, ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया तो वहां से आगे बढ़िए, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे आप बहुत ही सक्सेसफुल रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट आपको बिलीव करने की जरूरत है कि हाँ मुझे एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप मिलेगा। जब आप बिलीव करोगे तब आपको मिलेगा। अगर आप डिसअपॉइंटमेंट में ही जीते चले जाओगे, वो नहीं हुआ मुझे, अरे वो मुझे क्यों नहीं मिला, अरे ये, तो वहां से फिर ये मैजिक नहीं आएगा आपकी लाइफ में टॉरस, ठीक है। सो इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट healthy relationship, if you want to manifest like a magical relationship, then you need to walk away what did not work out, and you need to believe कि हाँ मेरी लाइफ में एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही सक्सेसफुल रिलेशनशिप आएगा। अगर आप ये सोचोगे तो आएगा डेफिनेटली। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। टॉरस, सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 21 टू 38 जून, सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 21 टू 38 जून, सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 21 टू 38 जून। टॉरस हो सकता है कोई आपकी लाइफ में आने वाला हो, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि सक्सेसफुल रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना पड़ेगा एंड उसके लिए कुछ प्रोसेस है, पॉजिटिव होना एंड एवरीथिंग, बट यू ऑल्सो नीड टू लर्न हाउ टू टेक द फर्स्ट स्टेप, हाउ टू टेक द इनिशिएटिव। मे बी आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं जा रही उसके पास, या मैं नहीं जा रहा उसके पास, वो आएगा या वो एक्सप्रेस करेगा अपना इंटरेस्ट। सो आई थिंक यू नीड टू लेट दिस गो, नीड टू मूव ऑन। तो मे बी इस चीज से भी आपको मूव ऑन करने की जरूरत है, जहां पे आपको लगता है कि दूसरा ही इंसान हमेशा एक्सप्रेस करे, इनिशिएटिव ले, फर्स्ट स्टेप ले। यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हैबिट एज वेल। एक्सप्रेस करिए, इंटरेस्ट एक्सप्रेस करिए, डेट पे जाना है, पूछना है किसी इंसान से, कोई बात करनी है, जो भी चीज है, फर्स्ट स्टेप लेना स्टार्ट कर दीजिए। आई थिंक इट्स हाई टाइम, बिकॉज यू नीड टू गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। अदरवाइज तो फिर आप बैठे रहेंगे उसके इंतजार में, वो बैठा रहेगा आपके इंतजार में, एंड फिर चीजें वहीं पे अटकी रह जाएंगी। ऑल्सो जो पुरानी रिलेशनशिप या पुरानी चीज जो वर्कआउट नहीं करी थी, जहां से मूव ऑन करने की गाइडेंस आ रही थी, आई थिंक वो वर्कआउट इसलिए भी नहीं करी थी बिकॉज आप ना गलत क्राइटेरिया चूज करते हो। किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए आपका क्राइटेरिया बहुत गलत होता है। इंस्टेंट अट्रैक्शन या केमिस्ट्री या एक्साइटमेंट के बेस पे आपको लगता है अरे यार ये बंदा बढ़िया है या ये बंदी बढ़िया है और सब बहुत अच्छा चल रहा है, बट 1 महीने, 1.5 महीने, 2.5 महीने के बाद ही एकदम से डिप आ जाता है, बोरियत हो जाती है, दूसरा इंसान बात नहीं कर रहा होता है, आप बात नहीं कर रहे होते हो, या मे बी दोनों में से कोई एक एक्सट्रीमली अटैच हो जाता है और दूसरा नहीं होता है। एंड आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली बिकॉज आप ना अपनी लिस्ट को नहीं देखते हो। आपको लगता है वो इंसान आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है तो ठीक है, इसी इंसान को हम लाइफ में ले लेते हैं। आप ये नहीं देखते कि वो तो इंटरेस्ट दिखा रहा है, बट क्या मुझे भी ये इंसान चाहिए, ठीक है। सो मतलब अगर वो आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, आप उनको आ लेने देते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये टाइप का लड़का या लड़की आपको पसंद भी है, आपको चाहिए भी, आप वो क्राइटेरिया भूल जाते हो और उस वजह से वो 1.5-2 महीने में चीज खत्म हो जाती है। सो आई थिंक वो ना इनफ अट्रैक्शन, केमिस्ट्री होता ही नहीं है कि वो रिलेशनशिप आगे तक बढ़ सके। एंड हो सकता है लास्ट डेटिंग या लास्ट जो सीन हो उसमें भी यही प्रॉब्लम हुई हो, यही डिसअपॉइंटमेंट बाद में आपको फेस करनी पड़ी हो कि दूसरे इंसान ने बात ही करनी बंद कर दी हो या रिप्लाई करना बंद कर दिया हो और आपको लगा हो कि भाई ये क्या हो रहा है एकदम से। वो इसलिए क्योंकि बोथ ऑफ यू वर नॉट मेंट टू बी टुगेदर एंड आप बस बिना चूज करे जो मिल गया बस उसके साथ आगे हो लिए, वो वाली चीज थी। एंड ऐसे चीजें सर्वाइव नहीं करती हैं ज्यादा टाइम तक, तो थोड़ा ना अपनी चॉइस के हिसाब से आगे बढ़िए, अपने चॉइस के इंसान के साथ आगे बढ़िए। हर इंसान जो आ रहा है लाइफ में उसके संग रोमांटिकली इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है टॉरस, ओके। अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कांटेक्ट सिचुएशन है उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं।
बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज कॉल मत करिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए। कॉल्स पिक मैं नहीं कर पाती हूँ, एंड व्हाट्सएप पे जैसे ही मैं फ्री होंगी आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू गाइज। सो व्हाट्सएप मैसेज मैं प्रेफर करती हूँ। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस है, माइग्रेन है, या आपको गट इश्यूज हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, इनडाइजेशन है, एक्ने है, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, पेरेंटल ट्रॉमा हो गया, क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, पब्लिक स्पीकिंग फियर है, ये सारी चीजों को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस जो होती हैं, ये हमारी इस वजह से होती है बिकॉज बॉडी में जो चक्रास होते हैं हमारे 21 नहीं, काफी सारे होते हैं, बट 7 मेन चक्रास होते हैं। ठीक है, अब इन चक्रास की ब्लॉकेज की वजह से ये सारी फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं। चक्राओं को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं जो कि पेंडेंट के फॉर्म में आते हैं, या स्टोन के फॉर्म में आते हैं, या फिर सॉरी ब्रेसलेट के फॉर्म में आते हैं, या पेंडेंट के फॉर्म में आते हैं, या फिर स्टोन के फॉर्म में आते हैं। स्टोन को आप पिलो के नीचे रख सकते हैं, अपने वर्क टेबल पे, स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं चाहिए तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस होते हैं, और उसके बाद लोग एक्सटेंड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रॉमा और द काइंड ऑफ हीलिंग दैट दे नीड। कितने सालों का ट्रॉमा है, कितना इनग्रेन्ड है, बट 21 मिनिमम डिस्टेंस हीलिंग सेशंस लगते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स बहुत यूज आते हैं, बहुत बेनिफिट करते हैं। कई बार क्या होता है, हमें कुछ अचीव करना होता है, कुछ चाहिए होता है लाइफ में, बट हम उसकी तरफ काम नहीं कर पा रहे होते हैं बिकॉज अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही होती है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आ रही होती है। तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रीवायर करते हैं, ताकि हम उस चीज की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट करें, काम करना स्टार्ट करें, पॉजिटिविटी के संग थोड़ा इनिशिएटिव लें। ठीक है, तो वहां पे ये मैनिफेस्टेशन का ये एक ट्रिक काम आता है, स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स का। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम आपके लिए। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है कि तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़े रहते हैं, कोई काम करने जाते हैं, बनते बनते बिगड़ जाता है काम और तबीयत भी खराब रहती है, तो नथिंग इज वर्किंग आउट, अगर आपको ऐसा लगता है तो ऑरा क्लेंजिंग या फिर चक्रा बैलेंसिंग हम कर सकते हैं आपके लिए। बट अगेन गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस हो, मेरे पास हो या किसी और हीलर के पास भी अगर आप जा रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट एंड टू बी पॉजिटिव। जल्दबाजी करेंगे, कब होगा, एक सेशन हो गया नहीं हुआ, 2 सेशन हो गया नहीं हुआ, या फिर डाउट के साथ अगर आप आएंगे होगा या नहीं होगा, मुझे लग तो नहीं रहा होगा इसका, ये तो डाउट और नेगेटिव उसके साथ डेफिनेटली नहीं होगा। क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चुटकी बजाई और चीज हो गया, मैजिक स्पेल नहीं है, हीलिंग है, टाइम लगता है। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइएगा। ओके, टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 38 जून? टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 38 जून? टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? टॉरस, देखिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है आप दोनों लोग, बट दिस पर्सन वांट्स टू बी अराउंड यू, बिकॉज इनके लिए ना आपके आसपास होना बहुत ही कंफर्टिंग था, बहुत ही सुकूनदायक फीलिंग आती थी। इनको लगता था कि सारी दिन की टेंशन या कोई भी लाइक ऑफिस की टेंशन, स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी सब ठीक हो जाता था जब वो आपके साथ होते थे, वो सारी चीजें भूल जाते थे, एंड आपके साथ वो इतना एंजॉय करते थे, इतने कंफर्टेबल, इतने सेफ स्पेस थी आपके साथ, एंड दे वांट टू फील दैट वे अगेन, बिकॉज दे नो कि आपके साथ बैठ के वो सब चीज अपनी टेंशन भूल जाएंगे। मे बी अब जब नो कॉन्टैक्ट में सिचुएशन आ गई है, नाउ दे आर स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन दैट यू गाइज हैड। उनको लग रहा है कि यार मैंने ना ग्रांटेड ले लिया टॉरस को, या मैंने ध्यान नहीं दिया इस इंसान को, या मैंने फायदा उठाया, या मे बी वैल्यू नहीं करी, अहमियत नहीं जानी, या जो भी है कद्र नहीं करी। बट अब इनको समझ आ रहा है कि अच्छा हमारा कनेक्शन कितना अच्छा था, कितना इंपॉर्टेंट था, कितना इंपॉर्टेंट ये इंसान था, और मैंने
जा लेने दिया, एंड नाउ दे आर रिग्रेटिंग लाइंग टू यू, दे डेफिनेटली रिग्रेट लाइंग टू यू। उनको लगता है भाई मैंने क्या झूठ बोल दिया, क्यों बोला मैंने इतना छोटी चीज पे झूठ, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, एंड अब मुझे समझ आ रहा है कि मैंने क्या करा और मुझे मेरी कितनी बड़ी गलती हो गई। बट ऐसा नहीं है कि पछतावा नहीं है, पछता रहे हैं वो, बट यस झूठ उन्होंने डेफिनेटली बोला था और उनको पता है कि वो झूठ के साथ ना दे क्रॉस द लाइन। मतलब इस बारी वो झूठ कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया था, छोटे झूठ पहले भी चलते होंगे बट दिस टाइम दे क्रॉस द लाइन, एंड हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कभी खत्म ना ही हो आप दोनों के बीच में। इनको ये भी चीज लगती है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप था ना वो एक सॉर्ट ऑफ रीबाउंड था। मतलब एक इंसान किसी रिलेशनशिप से बाहर निकला था, पेन में था, ध्यान बटाना था, डिस्ट्रैक्शन चाहिए थी, तो वो रिलेशनशिप में आ गया। ठीक है, सो वो डिस्ट्रैक्शन जो होता है ना एक रीबाउंड रिलेशनशिप के टाइम पे जो चाहिए होता है, इनको वो चीज लगती है आपकी तरफ से। अब देखिए ये जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं नो कांटेक्ट के लिए, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी एनर्जी हो सकती है। अगर कोई भी कार्ड आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि वो उनकी एनर्जी है, एज सिंपल एज दैट। तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं क्या आपके लिए है क्या उनके लिए है। ओके, बट यस मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।